दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग हिंदी की प्रख्यात लेखिका कृष्णा सोबती के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका हम लोग संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में पहले जानेंगे। उसके बाद इनकी संपूर्ण रचनाओं को एक साथ पढ़ेंगे। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको अलग-अलग इनका उपन्यास नहीं पढ़ना पड़ेगा, अलग कहानी नहीं, अलग नाटक नहीं, अलग जो भी मन जिस भी विधा में इन्होंने रचना किया है या अलग आत्मकथा नहीं, ये एक ही साथ आपको सब कुछ मिल जा रहा है। ये फायदा है। इसीलिए ऐसा मैं एक नए तरीके से आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, इससे आपका काफ़ी अच्छे ढंग से तैयारी हो सके। चलिए, हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं। अगर किरणा सोबती के नाम की बात किया जाए तो नाम वही है, इनका कोई उपनाम नहीं है। सीधे इनका नाम है किरणा सोबती। जन्म की बात किया जाए तो 18 फरवरी 1925 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान गुजरात में हुआ था। संबद्ध भाग अब पाकिस्तान में है। मतलब इनका जो जन्म स्थान का जो ग्राम है, जो गांव है, ये वर्तमान समय अब पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है ना, जिसमें पाकिस्तान बंटवारा नहीं हुआ था उसमें भारत में था ये। तो इनकी मृत्यु जो है 25 जनवरी 2019 को हुई थी। राष्ट्रीयता की बात किया जाए तो भारतीय तो थी, सब लोग जानते हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला था। कब मिला था? 2017 में मिला हुआ था। अगर अन्य पुरस्कार की बात किया जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ था। किस पर मिला हुआ था? जिंदगी नामा नामक रचना पर, जो कि 1980 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। संयमित अभिव्यक्ति और सुथरी रचनात्मकता से अपने लेखन का सृजन करने वाली कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात यानी संबद्ध भाग पाकिस्तान में 18 फरवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। तो ये चीज मतलब आपको जानना जरूरी था। ठीक है ना? अच्छा, आगे कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जान लिया जाए। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद इनका परिवार दिल्ली में आकर के रहने लगा और यहीं पर इन्होंने साहित्य की सेवा करना आरंभ कर दिया। अपनी रचनाओं के माध्यम से कृष्णा सोबती ने नारी के ऊपर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को उजागर किया। उनकी विभिन्न समस्याओं के साथ उन्हें प्राप्त होने वाले सामाजिक अश्लीलता को बखूबी वर्णन किया। जो इनका अन्य तथ्य है वह ये है कि इनकी रचना जिंदगी नामा के लिए 1980 ईस्वी में, कब? 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि इनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो रचना हो जाएगा जिंदगी नामा। लेकिन अगर कई प्रश्न का पैटर्न बदल दे और ये पूछे कि जिंदगी नामा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो 1980 में मिला था। ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है ना? और 1996 में साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया। फेलो, साहित्य अकादमी का फेलो भी बनाया गया, जो कि साहित्य अकादमी का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। यानी कि साहित्य अकादमी का फेलो बनना आसान काम नहीं है, छोटा काम नहीं है, बड़ी सम्मान का काम है। तो यह सम्मान भी इनको प्राप्त है। और 2017 के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इनकी समस्त रचनाओं में सामाजिक और नैतिक बहसों की जो फिजा मिलती है वह पाठकों के दिल पर छा जाने वाली है। आगे बढ़िए, इनके कुछ साहित्यिक परिचय के बारे में हम जान लेते हैं कि साहित्यिक रचना में इन्होंने स्वतंत्र और मूल समस्या को उजागर करने का प्रयत्न अपनी रचनाओं के माध्यम से नारी अत्याचार और समाज से जुड़ी अन्य मूल समस्याओं का उल्लेख इन्होंने किया है। अब आइए हम लोग इनके उपन्यासों के बारे में जान लेते हैं। इनका उपन्यास क्या है? डार से बिछुड़ी। क्या है? डार से बिछुड़ी। कब? 1958 का है। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 का है। जिंदगी नामा 1979 का है। इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मित्रों मरजानी 1984 का है। और ए लड़की 1991 का है। दिलो दानिश 1993 का है। समय सरगम 2000 का है। यारों का यार इनकी एक रचना है, यानी कि एक उपन्यास है। तीन पहाड़ इनका उपन्यास है। कहानी है बादलों के घेरे 1980 में।
सिक्का बदल गया, इसका प्रकाशन वर्ष नहीं पता है। और मित्रों मरजानी सिक्का बदल गया को लघु उपन्यास भी कहा जाता है। माने है ये कहानी, लेकिन ये लघु उपन्यास के दायरे में आता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनके विचार, संवाद और संस्मरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इनकी रचना है हम हसमत, अक्सर पूछा जाता है और ये भाग भी पूछा जाता है कि कितने भाग में है, तो आप सीधे बताएंगे कि हम हसमत 3 भाग में है। सोबती एक सोहबत इनकी रचना है। शब्दों के आलोक में इनकी एक रचना है। सोबती वैद्य संवाद इनकी एक रचना है। मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व सही की तलाश में ये 1917 की रचना है। लेखक का जनतंत्र 2018 की रचना है। मार्फत दिल्ली ये अभी 2018 की रचना है। आइए इनके यात्रा आख्यान के बारे में जानते हैं। बुद्ध का कमंडल इनका एक यात्रा वृत्तांत है। बुद्ध का कमंडल लद्दाख, यानी लद्दाख के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। और सम्मान की बात अगर किया जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ था 1980 ईस्वी में। शिरोमणि पुरस्कार इनको मिला हुआ था 1981 ईस्वी में। हिंदी अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ था 1982 ईस्वी में। शलाका पुरस्कार मिला हुआ था 2000 और 2001 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला हुआ था कब? 2017 में। तो इस तरह से आज हम लोग क्रीड़ा सोबती के बारे में विस्तृत अध्ययन किए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। और एक चीज, हाँ, आप इसको जरूर समझिए कि इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी बहुत शानदार शानदार वीडियोस के लिंक हैं, आप वहां जाइए और वहां से उन वीडियो को देखिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। ठीक है ना? तो आज फिर यहीं तक, और हम लोग अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।